मित्रों, इस अध्याय में हम जानेंगे धरती के महान तीर्थ नैमिषारण्य के बारे में। नैमिषारण्य भारतीय पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है और लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। नैमिषारण्य का उल्लेख कई पुराणों, महाकाव्यों और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस स्थान को तपस्या और ज्ञान प्राप्ति का केंद्र माना जाता है। नैमिषारण्य का पौराणिक महत्व। नैमिषारण्य का नाम नैमिष और अरण्य शब्दों से मिलकर बना है। नैमिष का अर्थ है क्षण और अरण्य का अर्थ है वन। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने चक्र से इस वन को स्थापित किया था, जहां पर ऋषियों और मुनियों ने तपस्या और साधना की थी। यही कारण है कि इसे तपस्या का महान केंद्र माना जाता है। पुराणों में वर्णन। नैमिषारण्य का उल्लेख कई प्रमुख पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण और भागवत पुराण में इस महान तीर्थ स्थल का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार नैमिषारण्य वह स्थान है जहां महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की थी। यहाँ पर ऋषियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके प्रमुख आयोजक महर्षि शौनक थे। इस यज्ञ के दौरान महर्षि सूत जी ने पुराणों की कथा सुनाई थी। महाभारत और रामायण में नैमिषारण्य का उल्लेख। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान नैमिषारण्य की यात्रा की थी। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया और तपस्या की। रामायण में भी नैमिषारण्य का उल्लेख मिलता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने इस पवित्र स्थल का दर्शन किया था। नैमिषारण्य के प्रमुख स्थल। नैमिषारण्य में कई प्रमुख स्थल हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चक्रतीर्थ। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक गोलाकार जलाशय है जो भगवान विष्णु के चक्र से संबंधित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने चक्र से इस स्थान की स्थापना की थी और यह स्थान तब से ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु जन स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। व्यास गद्दी। नैमिषारण्य में व्यास गद्दी वह स्थान है जहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की थी। ये स्थान विशेष रूप से विद्वानों और धर्मानुरागियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक मंदिर भी स्थित है जिसमें वेदव्यास जी की मूर्ति स्थापित है। हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी एक प्रमुख मंदिर है जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। यह मंदिर नैमिषारण्य के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यहाँ पर श्रद्धालु जन भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ललिता देवी मंदिर। ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य का एक और प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में देवी भगवती ललिता की मूर्ति स्थापित है। नवरात्रि और अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान यहाँ पर विशेष पूजा और अर्चना का आयोजन किया जाता है। शेषावतार मंदिर। शेषावतार मंदिर भगवान विष्णु के शेषनाग अवतार को समर्पित है। यह मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ पर श्रद्धालुजन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। नैमिषारण्य का सांस्कृतिक महत्व। नैमिषारण्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अपितु ये भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। यहाँ पर आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह और उत्सव भारतीय संस्कृति की धरोहर को सजीव बनाए रखते हैं। वार्षिक मेले और उत्सव। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष कई धार्मिक मेले और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से रामनवमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, महाशिवरात्रि शामिल हैं। इन अवसरों पर हजारों श्रद्धालु जन यहाँ पर एकत्रित होते हैं और पूजा अर्चना करके धर्म लाभ कमाते हैं। कथा वाचन और धार्मिक प्रवचन। नैमिषारण्य में नियमित रूप से धार्मिक कथाओं का वाचन और प्रवचन होता है। विशेष रूप से पुराणों और महाकाव्यों की कथाओं का वाचन यहाँ की विशेषता है। कई विद्वान और संत यहाँ पर आकर धर्म और अध्यात्म से संबंधित प्रवचन करते हैं। नैमिषारण्य का भौगोलिक विवरण। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। ये स्थान गोंडा और सीतापुर के बीच स्थित है और लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से यात्रा के लिए लखनऊ हवाई अड्डा सबसे निकटतम हवाई अड्डा है और रेल मार्ग से यात्रा के लिए सीतापुर रेलवे स्टेशन से यहाँ पर रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर्यटन और आवास सुविधाएं। नैमिषारण्य एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
यहाँ पर कई धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस हैं, जहाँ पर श्रद्धालु जन ठहर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं। नैमिषारण्य की आध्यात्मिक धरोहर। नैमिषारण्य की आध्यात्मिक धरोहर अद्वितीय है। यहाँ पर ऋषियों और मुनियों ने तपस्या और साधना की थी। इस स्थान को ज्ञान और धर्म का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपनी आत्मा की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूजा, तपस्या, प्रार्थना करते हैं। नैमिषारण्य का वातावरण शांति और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है, जो यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव, शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। नैमिषारण्य का संरक्षण। नैमिषारण्य का संरक्षण और संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार इस पवित्र धार्मिक स्थल के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं चला रही हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। संक्षेप में कहें तो नैमिषारण्य न केवल एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, अपितु ये भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। यहाँ की पवित्रता, आध्यात्मिकता और धार्मिक धरोहर इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। नैमिषारण्य की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अपितु आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपनी आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। नैमिषारण्य का महत्व समय के साथ और भी बढ़ता जा रहा है। ये स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है, जिसे संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ की पवित्रता और धार्मिकता का अनुभव हर व्यक्ति को एक नए दृष्टिकोण और ऊर्जा से भर देता है, जिससे उसका जीवन और भी सुखमय और समृद्ध बनता है। मित्रों, आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सनातन धर्म और भारत से संबंधित इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने इस चैनल सनातन और भारत से जुड़े रहें। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको सादर प्रणाम।